अक्सर फ्रीलांसर्स मुझे बताते हैं कि इंस्टाग्राम को अपडेट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद नहीं समझते कि इंस्टाग्राम के ऊपर इतना यूजर्स मौजूद हैं या इतने यूजर्स मौजूद हैं कि जो आपकी एड्स को देख रहे हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। लेकिन क्लाइंट का कॉन्टिन्यूस प्रेशर होता है कि आप मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलर एड्स को पोस्ट करें और पब्लिश करें। जैसा पिछले भी कुछ सेशंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे ब्रांड्स या कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे कि जिसमें इंस्टाग्राम की एड्स का होना बहुत लाजमी है। और अगर आप इंस्टाग्राम को रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे या आप में ये हैबिट नहीं है कि आप इंस्टाग्राम को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट एज ए डिजिटल मार्केटर इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको रोकती हैं इंस्टाग्राम को रेगुलरली मैनेज करने में। आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मैं फेसबुक पे चला जाऊं और फेसबुक को जाके रेगुलरली अपडेट करूं और क्लाइंट को खुश होना चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम को आप नज़रअंदाज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंस्टाग्राम को मैनेज करने में आती है वो है कि इंस्टाग्राम इज़ मेनली ए विजुअल कंटेंट। यानी कि इंस्टाग्राम पे जो सारा कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो है विजुअल की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर है। अब आइडियाज़ पिक्चर्स के लेकर आना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जब आपने लफ्ज़ को या टेक्सचुअल कंटेंट को पब्लिश करना होता है तो कंपैरेटिवली वो आसान होती है चीज़। लेकिन जब आपने विजुअली किसी चीज़ को पोस्ट करना होता है और कंटेंट बनाना होता है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है इन एडवांस, जिसके ऊपर आके कई फ्रीलांसर्स ऐसे हैं कि जो इसको एज ए प्रॉब्लम लेते हैं और कहते हैं कि जी मैं इंस्टाग्राम को रेगुलरली अपडेट नहीं करता, बस कुछ हफ्ते के अंदर 2 या 3 दिन उसके ऊपर पोस्ट कर दूंगा और वो मेरे यूजर्स तक मेरी एड्स पहुंच जाएगी एंड इट विल बी इफेक्टिव, विच इज़ नॉट रियली अ गुड थिंग। तो विजुअल कंटेंट इज बेसिकली द फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई फील कि इंस्टाग्राम फ्रीलांसर्स को रोकती है मैनेज करने के अंदर। सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है या प्रॉब्लम है वो मेरे जहन के अंदर वो है कंटेंट मेकिंग इज डिफिकल्ट। क्योंकि ये विजुअल है तो कंटेंट बनाने के लिए जो आइडियाज़ हैं वो बड़े इनोवेटिव होने चाहिए। अगर आइडियाज़ आपके इनोवेटिव नहीं है तो इंस्टाग्राम की दुनिया के अंदर आपकी एड्स ज़्यादातर लोगों के सामने विजिबल नहीं होगी। फेसबुक के ऊपर तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, आप टेक्स्ट भी डाल देते हैं, आप पिक्चर्स भी डाल देते हैं या आप वीडियो यूज़ कर लेते हैं अपनी एड्स को बनाने के अंदर। इंस्टाग्राम के अंदर ज़्यादातर विजुअल होने की वजह से, पिक्चर्स होने की वजह से कंटेंट डेवलपमेंट चूँकि मुश्किल होती है, इसकी वजह से फ्रीलांसर्स कोशिश ये करते हैं कि कम कंटेंट बनाएं ताकि पब्लिश कम किया जाए, जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम पेज जो है वो कम एक्टिव होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है नो एनालिटिक्स की। अच्छा, इसके ऊपर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ कह रहा हूँ नो एनालिटिक्स, और इससे पहले की जो सेशंस है उसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनालिटिक्स को यूज़ करें अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। नो एनालिटिक्स से मुराद ये कि जब आप अपनी एड को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होते हैं तो जो आपकी इन रिटर्न लाइक्स या कमेंट्स आ रहे होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है एनालिटिकली जितने फेसबुक के ऊपर होते हैं। तो आपको दरहकीकत पता नहीं लग रहा होता कि आपकी एड्स इंस्टाग्राम पे कैसी परफॉर्म कर रही हैं, और ये एक टर्न ऑफ पॉइंट होता है। ये एक प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम के साथ जो फ्रीलांसर्स समझते हैं कि ये अगर ना हो तो शायद हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, लेकिन चूंकि आपको रिजल्ट का पता इतना नहीं लग रहा होता इंस्टाग्राम ऐप के ऊपर, तो आप अगेन यू गो इनटू दैट डायलेमा कि यार मैं इसको कम पब्लिश करूं क्योंकि मुझे तो पता नहीं लग रहा कि मेरी एड्स इफेक्टिव हैं भी या नहीं है। चौथी हमारे पास प्रॉब्लम है ओनली ऑन फोन की। जी हाँ, अब ये ओनली ऑन फोन की प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग है। इवन दो इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन को यूज़ करके आपको बताने की कोशिश की कि इंस्टाग्राम एज ए सॉफ्टवेयर या एज ए प्लेटफॉर्म आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी इंस्टाग्राम ऐप बनी है फ़ोन के लिए। आप फ़ोन को यूज़ करके और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी चीज़ों को पब्लिश करते हैं और पोस्ट करते हैं। अभी ओनली ऑन फ़ोन इन ए वे कैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़ोन तो आपके पास तकरीबन हर बार पड़ा होता है, आप उसको डेली दिन के अंदर बहुत दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हर चीज़ फ़ोन के ऊपर हो रही है तो उसके ऊपर पब्लिशिंग इज़ नॉट ईजी। आपको कंटेंट उस तरह का बनाना पड़ता है कि जो फ़ोन फ्रेंडली हो, और उसको बनाने के लिए अगेन चूंकि विजुअल्स होते हैं, कंटेंट मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती है फ्रीलांसर्स को उसको मैनेज और अपडेट करने के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट दोस्तों जो है वो है आइडिया शॉर्टेज की। अक्सर फ्रीलांसर्स दे रन आउट ऑफ आइडियाज़। इंस्टाग्राम के ऊपर चूंकि एक सर्टेन टाइप ऑफ कंज्यूमर अवेलेबल होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो फेसबुक यूज़ कर रहा है वो इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहा हो। इंस्टाग्राम जिस तरह कुछ चंद ब्रांड्स के लिए या चंद टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा फिजिबल है रादर देन के बाकी सब प्रोजेक्ट्स के लिए, इसी तरीके से उन चंद ब्रांड्स के चंद कस्टमर्स होते हैं कि जो एक स्पेशल किस्म का या स्पेसिफिक किस्म का कंटेंट देखना पसंद कर रहे होते हैं, और उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आपको आइडियाज़ भी इंटरेस्टिंग चाहिए। और अक्सर फ्रीलांसर्स इस डायलेमा से गुजरते हैं या इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि आइडिया वो रन आउट कर जाते हैं, उनको आइडियाज़ इतना आना बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से इंस्टाग्राम का पेज हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है।
अब मैंने आपको प्रॉब्लम्स का तो बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आपको फेस होंगी एज ए फ्रीलांसर्स, और आप इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए कोशिश करेंगे कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम कम ही स्पेंड करूं, और क्लाइंट को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ कि भाई फेसबुक के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाओ मेरे से, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ना करवाओ। लेकिन अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि इंस्टाग्राम पे भी आपने इक्वली उतना टाइम स्पेंड करना है, तो आइए मैं आपको चंद पॉइंट्स बताता हूँ कि जिनको आप यूज़ करके इंस्टाग्राम के पेज को लाइवली बना सकते हैं और रेगुलर अपडेट रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है रिगोरस कंटेंट प्लान का। इसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपके सामने गोल्स होने चाहिए, आपके सामने केपीआईज होने चाहिए, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जो ऐड पोस्ट करनी है वो क्यों पोस्ट करनी है, और आपके सामने जब पूरे का पूरा प्लान होगा। और इंस्टाग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने एटलीस्ट 2 महीने का प्लान होना चाहिए। अभी 2 महीने बड़े ज़्यादा हैं। फेसबुक के केस के अंदर अगर आप याद करें तो मैंने आपको कहा था कि फेसबुक में 30 दिनों का प्लान बनाकर उसको अप्रूव करवा लें क्लाइंट से। इंस्टाग्राम के अंदर मैं आपको कहूँगा 2 महीने, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप डेली पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पेज पे। कंटेंट मेकिंग चूंकि डिफ़िकल्ट है, तो उसकी वजह से जब आपके पास 2 महीने का प्लान अप्रूव पड़ा हुआ है तो आपने सिर्फ पब्लिश करना है, और पब्लिशिंग एट टाइम्स इज ईजी। तो कंटेंट प्लान आपके पास होना चाहिए बड़े डिटेल के अंदर। अगला पॉइंट आपके पास है मेक फ्रेंड्स विद डिज़ाइनर का। या तो आप डिज़ाइनिंग खुद कर रहे हैं, यानी कि जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आप एड्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं, आप खुद डिज़ाइनर हैं। इग्नाइट के इस प्लेटफॉर्म से एक कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी ऑफर हो रहा है, वो आप बिल्कुल ज़रूर लीजिए और देखिए क्या उस कोर्स को लेने के बाद आपके पास डिज़ाइनिंग स्किल्स आ जाती हैं। अगर तो आ जाती हैं तो दैट्स वेरी गुड, देन यू हैव टू डिज़ाइन द कंटेंट योरसेल्फ। अगर नहीं है तो आप एक डिज़ाइनर की मदद ले रहे होंगे सारे कंटेंट को बनाने के लिए। फेसबुक में तो आप खुद भी बैठ सकते हैं, खुद कंटेंट बना लेते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, यहाँ वो नहीं होता। तो एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए डिज़ाइनर को अपना दोस्त बनाएं, यानी कि रात को अगर 2 बजे भी उसे फ़ोन करके आपको कहना पड़े कि यार इसमें ये चीज़ें चेंज कर दो इस ऐड के अंदर, तो वो करने के लिए तैयार हो। अगर वो अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप भी चीज़ों को सही तरीके से और सही टाइम पे पब्लिश कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों पॉइंट है जो हमारे पास है कि आप फ़ोन को यूज़ करने के आदी बन जाएं। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिशिंग करनी है और एड्स चलानी है और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। अक्सर आप देखेंगे कि जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लोगों के दरमियान में बैठे हैं और लोग उसको माइंड करते हैं कि यार हम इससे बैठे बात कर रहे हैं और ये बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड जब आप पब्लिश कर रहे होते हैं तो आप, चूंकि ये फ़ोन बेस्ड ऐप है, तो आपका फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स की निस्बत। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने बात की उन प्रॉब्लम्स के ऊपर कि जो इंस्टाग्राम को मैनेज इफेक्टिवली करने के अंदर या अपडेट रखने के अंदर आपको फेस होंगी, और ऑल्सो आई प्रोवाइडेड यू सम सोल्यूशंस कि उन सोल्यूशन को यूज़ करके आप किस तरीके से इंस्टाग्राम के पेज को एक्टिव रख सकते हैं। इनको जहन में रखिए और अपनी प्रैक्टिस के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए।